हेलो बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ निम्नलिखित बंटन जो दिए हुए रहेगा उसका बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देगा, यानी प्रश्न में आपको क्या क्या दिए हुए रहेगा, पहले हम उस पर बात करते हैं। प्रश्न में आपको दो चीज़ दिखाई देगा, वर्ग अंतराल कुछ इस तरह से, बारंबारता दिखाई देगा। तो आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित बारंबारता जो बंटन है उसका आपको बहुलक निकालना है। ये 2 नंबर के सवाल में भी आता है और 5 नंबर के सवाल में, कभी कभी 5 नंबर का जो सवाल आएगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि आपको एक बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो बहुलक का ये फॉर्मूला है और इस फार्मूला में आपको मान छांटने आना चाहिए कि भाई निकालते कैसे हैं। हम आपको एक एक चीज़ सारा बताएंगे, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आप आसानी से सीख जाइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बॉक्स की जरूरत नहीं होता है। जो बॉक्स दिए हुए रहता है वही रहता है, नया बॉक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता खोजना है, यानी कि बड़ी जो इसमें जो बारंबारता है इसमें सबसे बड़ा वाला मान खोजिए। तो सबसे बड़ा वाला मान आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 23 है। इसको आप घेरा लगा दीजिएगा याद रखने के लिए। ये 23 आपका सबसे बड़ा हो गया, और जो ये 23 है इसी को हम लोग 23 के सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा, इसको हम लोग ऐसे आप घेर दीजिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। यानी कि सबसे पहला काम हम क्या बोले, एक बार फिर से बता देते हैं। बारंबारता सबसे बड़ा खोजिए। 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है, तो सबसे बड़ा तो 23 है। तो 23 को घेरा लगे, 23 के सामने को भी घेरा लगा दीजिए। तो ये जो आएगा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा और ये बारंबारता हो गया। ठीक है, तो इसमें अब मान जो हमें छांटना है, पहले एक बार फॉर्मूला को भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखिए सबसे बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 23 है। तो इसलिए 23 के सामने जो है ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग में आप लिख दीजिएगा, देख लीजिए कितना है, 35 से लेके 45 है, तो लिखिएगा 35 से लेके 45। इसमें तो कोई दिक्कत ना है, यानी कि जो आंसर आने वाला है बहुलक का, जो आंसर आएगा वो 35 से 45 के बीच में ही आएगा। इतना आपको समझ में ये आया कि बहुलक वर्ग यहाँ से। ठीक, अब हमें भाई मान निकालना होगा। पहले बहुलक का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 F0 F2 और H क्या है, इसका मान कैसे निकालते हैं चलिए हम इसमें आपको बताते हैं। तो ये जो बारंबारता सबसे बड़ा लाए थे, ये सबसे बड़ा वाला है जो वो F1 होगा। सबसे पहले बात को समझते चलिएगा, ये क्या होगा, F1 होगा। इससे थोड़ा सा एक पीछे आइएगा, ये जब पीछे आइएगा तो इसको हम बोलेंगे F0। पीछे आइएगा तो क्या बोलेंगे, F0। तो F0 का मान ये वाला हो गया। अब इससे थोड़ा सा आगे आइएगा, एक स्टेप आगे आइएगा, तो आगे आइएगा तो ये बनेगा F2। तो देखिए ये जो बीच में था, जहाँ पे हम सबसे बड़ा था उसको बारंबारता लिखे थे, वो F1 होगा। पीछे आएंगे तो F0, आगे बढ़ेंगे तो F2। यहीं से तीनों मान आपको निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पहले L का मान चाहिए। तो L मतलब होता है ये जो बहुलक वर्ग आया है सबसे निम्न वाला। सबसे निम्न वाला मतलब सबसे छोटा कितना है, 35 से 45 है, तो 35 हो गया। तो ये तो L के मान आप समझ गए। F1 F0 और F2 आप ये तीनों से निकाल लीजिए। F1 के सामने 23 है तो आप लिख दीजिए 23। F0 कितना है, 21 है, तो लिख दीजिए 21। और F2, तो देखिए F2 के मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पे 14। और ये जो H है, H का मतलब होता है ये कितना से कितना बढ़ रहा है। ये जो वर्ग अंतराल है या बहुलक वर्ग का जो सीमा है, कितना से कितना है, 35 से 45, ये दोनों में कितना बढ़ रहा है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, क्योंकि 35 से 45 10 का अंतर है। तो इस तरह से H का मान 10 हो गया। एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले बड़ा वाला खोजना इसमें, तो बड़ा 23 था, तो ये F1 हो गया। जस्ट पीछे आइएगा तो F0 आएगा, जस्ट आगे बढ़िएगा तो F2 आएगा। ठीक, तो इस तीनों का मान तो बड़ी आसानी से छाट लीजिएगा। H आराम है, क्योंकि सबसे जो बहुलक वर्ग का जो अंतराल होता है वही होता है, और L तो होता है ये निम्न सीमा। ये कैसे जाने की, यही है क्योंकि सबसे बड़ा जो है 23 है, तो 23 के सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब आप बस इस फार्मूला को याद रखिए, एक दो बार इसको फार्मूला को लिखिएगा, लिखने से भी आपको याद हो जाएगा, और इसमें आप मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए L प्लस, L का मान देख लीजिए 35 है, तो ये 35 रहेगा, प्लस याद रखिएगा पहले ब्रैकेट को बनाना है। F1 यहाँ पे 23 है, तो लिखिए 23, माइनस F0 यहाँ पे 21 है, तो 21 बटा में 2 गुने F1, 2, और F1 का मान यहाँ पे 23 है, तो 23 यहाँ से भी आप देख सकते हैं, माइनस F0, 0 का मान 21 है, माइनस F2 14 है। ठीक है, और गुना में आपका H है, और H का मान तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10 है। इसी को बनाएंगे तब 35 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेगा, 23 में से 21 घटेगा तो 2 आएगा, और बटा में 23 दूना 46,
और ये इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये आपका 4 1 5 और 3 है 3 है, यानी कि 35 आ जाएगा। 21 और 14 जोड़ दीजिएगा और गुना में आपका ये 10 रहेगा। ये 35 प्लस कितना आएगा, इसको आप गुना कर सकते हैं, तो ये 10 दूना हो जाएगा 20 और बट्टा में घटा लीजिए तो 46, 6 में से 5 गया 1 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा आपको ना भाग देना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, भाग देना होगा, या उससे पहले आप इसको भिन्न का जोड़ ही बना लीजिए, तो लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 11 में से गुना कर देते हैं, बट्टा में 11 ही रहेगा। 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 ही रहेगा, और 11 33 और 5 हो जाएगा 38, 385 और प्लस में ये 20 रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, थोड़ा सा इधर करते हैं, 385 ये जोड़िएगा तो 5, 8 2 10 और ये हो जाएगा 405/11, 405/11। और ये 405/11 को आपको थोड़ा सा भाग देना होगा, भाग देकर ही आपको आंसर लिखना है। तो इसको थोड़ा सा हम भाग दे के बताते हैं कि 405/11 को भाग कैसे देते हैं। देखिए 11 से भाग देंगे तो 11 33 आप लगा दीजिए, है ना, ये 7 बचेगा, ये तो कट ही जाएगा, ऊपर से 5 उतरेगा। अब 11 7 77 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 6 66 लगाइएगा, तो 66 यानी 15 में से 6 गया 9, ये तो आपका कट जाएगा। तो आप दशमलव दे के एक शून्य बैठाइएगा। अब 11 नमा 99 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 11 8 88 लगा सकते हैं, 88 बचा तो 2, फिर 0 दे सकते हैं, 11 एकम 11, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको आप ये 36.81 लिख सकते हैं या 36.8 बोल सकते हैं। तो लिख दीजिएगा 36.8 और ये आपका आंसर आया। तो इस तरह से आप आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।